MS एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने टाइप के लूप होते हैं और लूप्स का काम क्या होता है और लूप किस तरीके से काम करते हैं। आज जो है और मज़ीद हम देखने वाले हैं कि भाई हमने मज़ीद और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर यानी कि इस्तेमाल करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम अगर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं लूप का, वो हम देखने वाले हैं। देखें, अगर हम सबसे पहले वाले लूप को देखें तो सबसे पहले वाला लूप है डू वाइल। सही है, डू वाइल लूप का हम इस्तेमाल करेंगे, मगर इससे पहले हम क्या करते हैं मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से। और ऐसा करते हैं कि मैं वेरिएबल इस तरीके से बना लेता हूँ, डिम ए एस इंटीजर। मैंने एक वेरिएबल बना दिया ए के नाम से जिसको डेटा टाइप असाइन कर दिया इंटीजर मतलब नंबर्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ। भाई ए की जो वैल्यू है वो 1 है। अब डू वाइल लूप क्या करता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए लेस देन 10। सही है। अब डू वाइल लूप बेसिकली करता क्या है, डू वाइल लूप ये करेगा कि जब तक ए की वैल्यू, थोड़ा समझना है हमें, जब तक ए की वैल्यू इस वैल्यू से कम है। अभी देखें ना, ए की वैल्यू 1 है तो मतलब कि इस वैल्यू ये वैल्यू इससे कम है। तो ऐसा करो कि मुझे मैसेज बॉक्स शो करो, मैसेज बॉक्स एक शो करो जिसमें मुझे ए की वैल्यू चाहिए। सही है। फिर क्या कर दो, ए इक्वल टू, अब देखें, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अब अगर मैं इसको रोक देता हूं तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। मैंने कहा डू वाइल, इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी है तो मैसेज बॉक्स शो करो। तो 1 तो बेसिकली इससे छोटा है, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार दोहराता रहूँगा, बार बार ये चलता रहेगा। सही है। तो यानी कि ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो 1 तो हमेशा यानी कि जो है अपनी जो बेसिक स्टेटमेंट है उससे तो हमेशा, यानी कि जो आपकी इसकी कंडीशन है उससे हमेशा छोटा ही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू बढ़ती रहे, यानी कि ए की वैल्यू पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, इवन कि जब तक इससे बढ़ ना जाए, ताकि हमारी स्टेटमेंट को स्टॉप हो जाए, हमारी स्टेटमेंट रुक जाए। ऐसे हमारी स्टेटमेंट कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी तो इसकी स्टेटमेंट हमेशा कम ही रहेगी, कंडीशन हमारी कम ही रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1 कर देते हैं। अब इससे ये होगा कि ए की वैल्यू अगर 1 है तो 1 के साथ हमेशा एक बार जब हमारा लूप घूम कर आएगा, यानी कि लूप हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो हर बार पे, हर दफ़ा पे 1 टाइम इंक्रीमेंट होगी। अब ये कैसे चलेगा मैं आपको समझा दूँ। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये कहेगा क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, यानी कि कम है। 1 जो है 10 की वैल्यू से कम है। मैंने कहा जी कम है। तो ऐसा करो कि ये मैसेज बॉक्स के अंदर शो करा दो। सही है, शो हो गया। फिर 1 के अंदर ये जो 1 है इसके अंदर 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दोबारा चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, जी कम है। तो फिर दोबारा से 2 को शो कर दो, फिर 2 के साथ 1 मिला दो, इस तरीके से 3 हो जाएगा, इस तरीके से 4 हो जाएगा, इस तरीके से 5 हो जाएगा, इवन के इस तरीके से 10 हो जाएगा। 10 से छोटा नहीं है तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा और हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब देखें इसका आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस प्रोग्राम को चला लेता हूँ और लूप पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या आ रहा है मैसेज बॉक्स के अंदर 1, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 2, उसके बाद क्या आ रहा है 3 के बाद क्या आ रहा है 4 के बाद क्या आ रहा है 5 6 7 8 9 10 9 के बाद हमारी कंडीशन क्या हो गई, ख़त्म हो गई, यानी कि हमारी कंडीशन रुक गई। और कंडीशन जैसे ही रुक गई तो हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो गया। सो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो है डू वाइल लूप का हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं यानी कि MS एक्सेस के अंदर। तो आप लोगों ने बाय प्रैक्टिकली देख लिया, मेरे ख्याल में आप लोग वो समझ भी गए होंगे तो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।